अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को उन्हीं के घर में घुसने से मना कर सकता है और अगर बेटा ऐसा करता है तो क्या हमारा कोई ऐसा कानून है जो बेटे को इस घर से बाहर निकाल दे? ऐसी सिचुएशन में माँ बाप के पास क्या लीगल रेमेडी है? वे कहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं और उसमें कितना वक्त लगता है? सभी पॉइंट्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको हमारा कानून मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में बताऊंगी और इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इस केस में 80 साल के एक पिता जो कि सीनियर सिटीजन थे और उनकी 78 साल की वाइफ, इन दोनों की मुंबई में 2 प्रॉपर्टीज थी। ये दोनों यूपी में रह रहे थे। जब ये वापस मुंबई आए तो उनके एक बेटे ने दोनों प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया और माँ बाप को घर में नहीं घुसने दिया। माँ बाप ने इससे परेशान होकर अपने डिस्ट्रिक्ट की एक ट्राइब्यूनल में सेक्शन 22, 23 और 24 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में एक एप्लीकेशन जुलाई 2023 में फाइल की और ये रिक्वेस्ट की कि बेटे को इविक्ट किया जाए और इन्हें मेंटेनेंस पे की जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एक्ट है वो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए बना है। अगर कोई बच्चे अपने माँ बाप को निग्लेक्ट करते हैं, उन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, जो कि उनकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस एक्ट के अंडर पेरेंट्स के पास ये लीगल रेमेडी है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के ट्राइब्यूनल में अपने मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक केस फाइल कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल में समरी प्रोसीजर फॉलो होता है। कोर्ट की तरह एक लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं होता, बहुत ही क्विक डिसीजन होता है, स्पीडी डिस्पोजल होता है। इस केस में ट्राइब्यूनल ने माँ बाप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। बेटे को आदेश दिया कि वो घर खाली करे और अपने माँ बाप को एज मेंटेनेंस हर महीने 3000 रुपया पे करे। अपीलेट अथॉरिटी ने भी ट्राइब्यूनल के इस ऑर्डर को अपहोल्ड किया, लेकिन ये केस यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। बेटा बॉम्बे हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि ट्राइब्यूनल को ऐसी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो बेटे को घर खाली करने के लिए कहे। इस केस में बेटा सीनियर सिटीजन बन चुका था, वो भी 60 साल का हो गया था, यानी हाई कोर्ट ने बेटे को एज अ सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन दे दी। मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिसाइड किए। पहला कि इस केस में जब माँ बाप ने एक एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल में फाइल की थी, उस वक्त बेटे की जो उम्र थी वो 59 इयर्स थी, तो हमें जो एज देखनी है वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन देखनी है, इसलिए बेटा सीनियर सिटीजन नहीं था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को निग्लेक्ट करता है, उन्हें परेशान करता है, उन्हें प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, मेंटेन नहीं करता, जो कि उसकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे बेटे को घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इस एक्ट के अंडर मेंटेनेंस का मतलब माँ बाप को प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट देना, मेडिकल केयर देना और उन्हें ऐसी प्रोटेक्शन देना जिससे माँ बाप एक डिग्निफाइड वे में अपनी लाइफ बिता सके। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने माँ बाप की अपील को अलाउ किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और बेटे को ये डायरेक्शन दी कि 2 हफ्ते के अंदर वो एक अंडरटेकिंग दे कि 2 महीने में वो इस घर को खाली कर देगा। और ये भी कहा कि अगर ये इस ऑर्डर के कंप्लायंस नहीं करता तो जो ट्राइब्यूनल का ओरिजिनल ऑर्डर है उसका एग्जीक्यूशन किया जाए। अब इस कानून को जानने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस केस को डिस्कस करने के बाद ये क्लियर हो गया है कि माँ बाप का सम्मान करना हमारी सिर्फ जिम्मेदारी या एक मॉरल ड्यूटी ही नहीं बल्कि एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज की वीडियो सभी सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स, बच्चे और हर फैमिली के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।